Hello students, today we are going to study about history chapter 9 part 2 challenging the caste system. Earlier in the earlier video I give you the chapter number 9 part 1. It was about women reforms, women condition in 19th century and its reforms, that what changes had been taken during 19th century for the upliftment of the women's status. Now in this chapter we are going to see about the reforms which took place for caste system. For this, first we have to study about the important terms of this chapter. First one is hierarchy, a system in society in which people are graded into different categories, which means hierarchy होता है एक सीक्वेंस को हम hierarchy कहते हैं. तो जो सोसाइटी थी अराउंड 19th सेंचुरी, वहाँ पर उस टाइम क्या होता था, जो ह्यूमन बींग्स थे उनकी 4 कैटेगरीज बना ली गई थी. फर्स्ट वन वर ब्राह्मण्स ऑन द टॉप of the society, second were kshatriyas, third were vaishyas and on the last level was shudras. तो एक हिरार्की बन गई थी ह्यूमन बींग्स की कि इस सीक्वेंस में ह्यूमंस की कैटेगरीज है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट टर्म इज शैकल्स, स्टेपल, अ लिंक फॉर कनेक्टिंग चेन्स और बॉन्डेज. शैकल्स मीन्स एक तरह का लिंक होता है जो कि सोसाइटी में या किसी भी जगह को कनेक्ट करने में हेल्पफुल होता है. नंबर थर्ड इज इनहेरेंट. इनहेरेंट मतलब इनेट या इनसेपरेबल, जो अलग नहीं की जा सकती, उसको हम इनहेरेंट कहते हैं. नेक्स्ट इज डिनाउंस, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज और कंडेम. डिनाउंस होता है कि किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रांगली आवाज़ उठाना, उसके खिलाफ बोलना, उसको हम डिनाउंस कहते हैं. नेक्स्ट काम हेजेमनी, कंट्रोल और डोमिनेशन बाय वन कंट्री, सेक्शन, क्लास और ऑर्गेनाइजेशन. हेजेमनी होता है कि किसी भी कैटेगरी या कंट्री या सेक्शन या ऑर्गेनाइजेशन जो डोमिनेट करती है. डोमिनेट मीन्स किसी का एक का कंट्रोल होना या पावर होनी, उसको हम हेजेमनी कहते हैं. जैसे जब कास्ट सिस्टम था हमारी कंट्री में, तो ब्राह्मण्स को ये एक तरह से पावर थी कि वो लोग जो शूद्राज हैं उनके ऊपर कंट्रोल करते थे. अपने मतलब जो उनके जाने की जगह थी वहाँ पर ये शूद्राज नहीं जा सकते थे, टेम्पल्स में नहीं जा सकते थे, वाटर्स नहीं ले सकते थे. तो इस तरह के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे जो शूद्राज पर लगाए गए थे. और डोमिनेट कौन करता था? ब्राह्मण्स करते थे, जो कि अपने आप को सुपीरियर समझते थे, टॉप ऑफ द सोसाइटी समझते थे. नाउ first topic is caste system. About 200 years ago society was divided in different castes and classes, जो मैं आपको हिरार्की में समझा चुकी हूँ. Brahmins and Kshatriyas considered themselves as high class. Caste related with trade was called Vaishya. जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी होते थे, उनको वैश्यास कहा जाता था. एंड शूद्रास फॉर्म द लास्ट क्लास. और जो सबसे नीचे लो लेवल पे थे वो लोग थे शूद्रास. वो क्या काम करते थे? They comprised of people who kept the villages clean, or person doing such tasks which the people of high class caste considered as humiliating. ये लोग साफ़ सफाइयाँ करते थे. उस टाइम पर जो लोग साफ़ सफाइयाँ करते थे, गली की, नालियों की, टॉयलेट्स की, सीवेज की, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उन लोगों को शूद्रास कैटेगरी में डाला गया था और उनको अनटचेबल कंसिडर करते थे. अनटचेबल्स मीन्स उनको कोई छूता नहीं था. अगर कोई छू लेता था तो वो अपने आप को अपवित्र कहता था, और फिर स्नान करना एट्सेट्रा एट्सेट्रा. उनके बहुत सारे फिर रिचुअल्स थे. Many restrictions were imposed on the personal liberties and लाइफ ऑफ दीज पीपल. बहुत सारे इनके लिए रेस्ट्रिक्शंस थे. ये मंदिर नहीं जा सकते थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं जा सकते थे, ये जो पब्लिक वेल्स और टैंक्स होते थे वहाँ से पानी नहीं ले सकते थे. तो बहुत सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस थे और इनकी फ्रीडम पे बहुत ज़्यादा पर्सनल लिबर्टीज़ पे उनके काफ़ी कंट्रोल था ब्राह्मण लोगों का. The social reformers made their best efforts in the 19th century to reduce the increasing gap of caste system and social inequality in the society. और जो उस टाइम के social reformers थे उन्होंने बहुत मेहनत की इस increasing gap को ख़त्म करने के लिए, जो कि caste system की वजह से कंट्री में बढ़ता जा रहा था और जिसकी वजह से inequality भी थी कंट्री में.
द नेम्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर आर वर्थ मेंशनिंग। ये कुछ रिफॉर्मर्स ऐसे थे जो कि बहुत बहुत प्रोमिनेंट रहे उस 19th सेंचुरी में फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, for the reformation of untouchables या oppressed lower classes of the 19th century. Reformers who denounced the caste system, जिन लोगों ने कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई और बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, उनके बारे में हम अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। The caste system was not only oppressive, it also had undemocratic features such as inequality. जो कास्ट सिस्टम था वो खाली ऑप्रेसिव अत्याचारी ही नहीं था, लेकिन उसका एक अनडेमोक्रेटिक फीचर भी था जो कि था इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कैसे हो गई कि ब्राह्मण्स को टॉप पे रखा गया, फिर क्षत्रियास थे, फिर वैश्यास थे और सबसे लोअर लेवल पे शूद्रास रखा गया। तो इनइक्वालिटी तो थी, कोई बराबर नहीं था उनके नज़र में। इट बिकेम अ मेजर कोर्स ऑफ सोशल डिसइंटीग्रेशन, जिसकी वजह से जो सोसाइटी थी वो डिसइंटीग्रेट थी, इंटीग्रेशन नहीं था वहाँ पर, मतलब एकजुटता नहीं थी। मैनी सोशल रिफॉर्मर्स रियलाइज्ड दिस एंड दे रेज्ड देयर वॉइस अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। तो जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने ये रियलाइज़ किया और उन्होंने इस कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई। दे रियलाइज्ड दैट द नेशनल unity is not possible so long as millions of people will be deprived of their right to live with dignity and honor. और उनका मानना था कि नेशनल यूनिटी हो ही नहीं सकती जब लोगों को millions of people will be deprived, जब उनके millions of लोगों के जो राइट है, जो उनका हक है डिग्निटी, रिस्पेक्ट और ऑनर के साथ रहने का, अगर वो उनको मिलता ही नहीं है तो नेशनल यूनिटी हो ही नहीं सकती कंट्री में। The Brahma Samaj, the Prarthana Samaj, the Arya Samaj, the Ramakrishna Mission, the Theosophical Society and all the great reform movements attacked the caste system. बहुत सारे ऐसे समाज बनाए गए, बहुत सारे ऐसे मिशन बनाए गए उस टाइम पर जो जिन्होंने कि कास्ट सिस्टम पर अटैक किया उस टाइम पर। They condemned the inhuman practice of untouchability. Particularly, Raja Ram Mohan Roy firmly opposed the oppression of the so-called lower caste. जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने लोअर कास्ट पीपल के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई।